जेन वी एपिसोड 3 to 5। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। गॉड यू के सिक्योरिटी गार्ड्स गोल्डन बॉय के भाई सैम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सैम अब पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। यहीं पर हमें पता चला कि सैम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। गोल्डन बॉय ने सैम को शांत करने की बहुत कोशिश की, बट वो मानने को तैयार नहीं था। फिर केट ने किसी तरह अपने माइंड कंट्रोलिंग पावर्स की मदद से सैम को सुला दिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ये फ्लैशबैक्स केट को ही आ रहे थे। आंद्रे को लगता है कि इन्हें फौरन नीचे जाकर सैम को द वुड्स से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन केट का मानना था कि यह समय हीरोपंती दिखाने का नहीं, बल्कि अपना दिमाग लगाकर शांति से काम लेने का है। फिर केट ने इसे धमकी दी कि अगर आंद्रे ने समझदारी से काम नहीं लिया तो वो उसके मेमोरीज मिटा देगी। आंद्रे किसी तरह मान गया एंड देन दे डू इट। काफी जेन जी तरीका है अपने दर्द को बांटने का। रूम में जाकर मरी ने देखा कि एमा उल्टियां कर करके एकदम छोटी हो गई थी। एमा को खिला पिलाकर ओरिजिनल साइज में लाने के बाद मरी ने उससे बात करने की कोशिश की, तो ये दोनों ही अपने ट्रॉमा से लड़ने अलग अलग तरीके आजमाते थे। मरी खुद के हाथ काटती है तो एमा उल्टियां करके छोटी होती है, बट एमा को फिलहाल अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी थी, और इसी के चलते इन दोनों रूममेट्स के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। अगले दिन इंदिरा ने मरी को अपने घर नाश्ते पर बुलवा लिया, जहां मरी को पता चला कि इंदिरा की भी एक बेटी है। फिर इंदिरा ने मरी को प्रोफेसर ब्रिंक्स के लिए रखे फंड रेजर डिनर का इनविटेशन दिया। सबके पेरेंट्स अपने जन्मी बच्चों को इस पार्टी में जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वॉर्ड से कनेक्टेड बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली थी। अगर सही सेटिंग लग गई तो इनके बच्चों का और साथ में पेरेंट्स का भी फ्यूचर बन सकता है। एमा की माँ तो उस पर जोर जबरदस्ती करने सीधा कैंपस में चली आई। पापा से अलग होने के बाद से ही एमा की माँ ने उसे अपने पूरे कंट्रोल में रखा था। एमा के इमोशनल ब्रेकडाउन की ये भी सबसे बड़ी वजह है। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि सैम के एलिजेड सुसाइड के बाद गोल्डन बॉय पूरी तरह से टूट चुका था। गोल्डन बॉय ने केट से रिक्वेस्ट की कि वो उसे ये दर्द भुला दे, बट केट का मानना था कि गोल्डन बॉय को इस इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरना ही होगा। जॉर्डन के पेरेंट्स भी उन्हें फंड रेजर पार्टी के लिए तैयार करने यूनिवर्सिटी आए थे। फंड रेजर पार्टी में जबरदस्त एस लीकिंग चली हुई थी। इंदिरा मरी को डोनर्स और बाकी ट्रस्टीज से मिलवा रही थी, तो दूसरी तरफ एमा की माँ उसे प्रोड्यूसर कर्टनी से मिलवाने ले गई। कर्टनी एमा के ईटिंग डिसऑर्डर्स और इनसिक्योरिटीज से भरे पावर्स पर शो बनाना चाहती थी, लिटिल क्रिकेट। इस घिनौने आइडिया पर अपनी मम्मी को एक्साइट होता देखकर एमा गुस्से से उठकर बाथरूम चली गई, जहां उसकी मुलाकात मरी से हुई। मरी भी ये फेक स्माइल वाला शोशा हैंडल नहीं कर पा रही थी। फिर ये दोनों रूममेट्स पिछली रात का झगड़ा भुलाकर फिर से एक बार बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। जॉर्डन अपनी रैंकिंग सुधारने ट्रस्टीज से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिंक्स के जाने के बाद ट्रस्टीज की गैंग में किसी को जॉर्डन की रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता। एमा ने अपनी माँ को बताया कि उसे क्वीन मेव जैसा कोई इम्पैक्टफुल कैरेक्टर प्ले करना है, बट उसकी मम्मी तो कर्टनी के ओरिजिनल आइडिया पर ही अटकी हुई थी। ये सुनते ही एमा दोनों को जेन वी मराओ बोलकर वहां से चली गई। जॉर्डन के पापा को उसके डुअल जेंडर होने से काफी प्रॉब्लम था। ये जॉर्डन को हमेशा हमेशा के लिए लड़का बनाए रखने किसी सोल्यूशन की तलाश में थे, क्लासिक एशियन डैड। लेकिन जॉर्डन को अपनी दोनों पर्सनैलिटीज इक्वली पसंद थी। एमा को अकेला बैठा देख आंद्रे उससे बात करने चला गया। आंद्रे ने एमा को सैम के बारे में सब कुछ बताकर उससे रिक्वेस्ट की कि इन्हें सैम को द वुड से भगाने में एमा की मदद चाहिए। एमा बिना सोचे समझे फौरन मान गई। आंद्रे का दिया ट्रैकर लेकर टाइनी एमा दरवाजे से होते हुए द वुड्स फैसिलिटी के अंदर पहुंच गई। फिर एमा खाने की प्लेट में छुपकर सैम के रूम में घुस गई, लेकिन अंदर जाते ही सैम ने उसे कप के अंदर कैद कर दिया। उधर पार्टी में आंद्रे ने अपने पापा को द वुड्स के बारे में बताया। ये सुनते ही पोलैरिटी ने फुल ऑन पैनिक मोड में आंद्रे को बताया कि भलाई इसी में है कि वो द वुड्स के टॉपिक को छोड़ दे, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। ये सुनते ही आंद्रे समझ गया कि उसके पापा भी अंदर से मिले हुए हैं। नीचे फैसिलिटी में सैम को लग रहा था कि एमा बस उसके हेलुसिनेशन का पार्ट है। फिर एमा ने सैम के टेस्ट को पास करके प्रूव किया कि नहीं, वो एक्चुअल में रियल है, और खास यहाँ पर सैम को द वुड्स की कैद से छुड़ाने आई थी। बट सैम को कहीं नहीं जाना। डॉक्टर्स के दिए नए मेडिसिन काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सैम के उल्टे सीधे हेलुसिनेशंस भी कम हो रहे हैं। फिर सैम को कन्विंस करने एमा ने उससे झूठ कहा कि उसे यहाँ सैम के भाई लूक ने भेजा है। यह सुनते ही सैम फौरन मान गया। बाय द वे,
सैम को जेल के सारे लॉक्स के पासवर्ड पता हैं। मरी समझ गई कि इंदिरा उसे चारा बनाकर बस डोनर से पैसा हड़पने के लिए यूज कर रही है। मरी को वापस अपने रूम में जाना था, पर तभी जॉर्डन और केट ने उसे रोक लिया। ये सारे अब साथ बैठकर पिएंगे। मरी की तरह ही केट की भी भारी ट्रैजिक स्टोरी थी। इसने गुस्से में अपने भाई का हाथ पकड़कर कभी ना वापस आने को कहा था। बस उस दिन के बाद से ही उसके भाई का कोई अता पता नहीं और केट के पेरेंट्स भी उससे नफरत करने लग गए। मामला सीरियस होता देख जॉर्डन ने एक डार्क जोक मारकर सबको हंसा दिया। दूसरी तरफ एमा और सैम इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए कि तभी फैसिलिटी में सायरन्स बजने लगे। इन्हें पता चल गया था कि द वुड्स में कोई घुसपैठिया आया है। गार्ड से अपनी जान बचाने टाइनी एमा उसके कान में घुस गई और दिमाग को चीरते हुए दूसरे कान से बाहर आ गई। कुछ देर बाद ही 2 और गार्ड सैम के रूम में घुस गए। सैम सारे गार्ड्स को बुरी तरह से मारकर एमा के साथ वहां से भाग गया। इंदिरा और बाकी डॉक्टर्स ये पता लगाने में बिजी थे कि आखिर किसने इनके फैसिलिटी में घुसकर सैम के भागने में मदद की। फंड रेजर इवेंट के बाद मरी रैंकिंग लिस्ट की टॉपर बन गई और आंद्रे नंबर 2 पर आ गया। बेचारे जॉर्डन की रैंकिंग अब भी नंबर 5 ही थी। सैम एमा को लेकर इस अबैंडन ड्राइव इन थिएटर में आया था। एमा उस सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद से ही काफी परेशान हुए जा रही थी। सैम ने किसी तरह एमा को शांत करके लूक को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तभी एमा ने सैम को लूक के सुसाइड वाली सारी सच्चाई बता दी। गोल्डन बॉय की मिस्टीरियस डेथ के बाद वॉट प्लस चैनल के द होल ट्रूथ टीवी शो का होस्ट कम सुपर ह्यूमन डिटेक्टिव टेक नाइट गॉड यू चला आया। टेक नाइट ने अपने व्यूअर से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गोल्डन बॉय की मौत का असली सच बाहर निकाल कर रहेगा। टेक नाइट के पास लोगों के इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के सुपर पावर्स थे, यानी शर्लॉक अल्ट्रा प्रो मैक्स। तभी हमें पता चला कि टेक नाइट और इंदिरा की आपस में जरा भी नहीं पड़ती। इंदिरा ने टेक नाइट को वार्निंग दी कि वो यूनिवर्सिटी के टॉप 5 रैंकर से दूर रहे, बाकी किसी भी स्टूडेंट को ये अपने शो के लिए बकरा बना सकता है। उधर आंद्रे ने केट को बताया कि उसके पापा पहले से ही द वुड्स के बारे में जानते हैं और आंद्रे को अब अपने पापा से कड़ी नफरत होने लग गई। मरी अपने बहन का पता लगाने रूफस से मिलने चली गई। रूफस के पास साइकिक पावर्स हैं, बट मरी की मदद करने की बजाय रूफस उसका फायदा उठाने मरी को बेहोश करके अपने रूम में ले गया। बट समय पर जॉर्डन ने आकर मरी को बचा लिया। अपने आप को इस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर मरी ने गुस्से से और एक्सीडेंटली रूफस का डूफस फुलाकर फोड़ दिया। इस माइंड ब्लोइंग जॉब के बाद मरी और जॉर्डन रूफस के रूम से बाहर चले गए। इंदिरा की वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर करके टेक नाइट टॉप 5 रैंकर्स का इंटरव्यू लेने लग गया। इसने फौरन भांप लिया कि आंद्रे और केट के बीच कुछ चल रहा है। इन दोनों को लेकर टेक नाइट की अनाप शनाप बातें सुनकर आंद्रे बीच इंटरव्यू में उठकर वहां से चला गया। उधर सैम और एमा एक दूसरे की कंडीशन पर डार्क जोक्स मारते हुए और ज्यादा कनेक्ट हो गए। मामला गर्म होता देख सैम ऑकवर्डनेस में उठकर वहां से चला गया। अगर खून खराबा साइड में रख दिया तो भाई सैम इज सच अ जेंटलमैन। सैम के रूम में मिले सबूत को देखकर इंदिरा को शक हुआ कि शायद उसके भागने के पीछे एमा का हाथ होगा। इंदिरा एमा के बारे में पूछताछ करने सीधा मरी के पास चली गई। मरी को यह बात काफी ऑड लगी। इसका धीरे धीरे इंदिरा पर से भरोसा उठने लग गया। स्टूडेंट के सामने अपने पावर्स का डेमो देने टेक नाइट ने मरी को अपना सब्जेक्ट बना लिया। थोड़ा फोर्स करने के बाद मरी ने इसके इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के आगे हार मान ली। मरी ने क्लास में सबको बता दिया कि उस दिन इसने नहीं बल्कि जॉर्डन ली ने गोल्डन बॉय को रोका था। टेक नाइट की ये हरकत देखकर इंदिरा उससे काफी गुस्सा थी। टेक नाइट ने उसे समझाया कि डोंट वरी, वो तो बस टाइम पास कर रहा था। वो टॉप 5 क्या गॉड यू के किसी भी स्टूडेंट को अपने शो के लिए नहीं फंसाने वाला, क्योंकि टेक नाइट गोल्डन बॉय की मौत का सारा इल्जाम इंदिरा के सर पर डालने वाला था। ये ऑलरेडी जानता है कि सैम द वुड्स फैसिलिटी से भाग गया। वॉर्ड को इसकी खबर लगते ही वो टेक नाइट के फैसले को नहीं रोकने वाले। उधर सैम को जबरदस्त हेलुसिनेशंस अटैक आ रहे थे। विजन्स में पपेट सैम को उकसा रहे थे कि वो जाकर द वुड्स के डॉक्टर कार्डोसा को मार दे। डॉक्टर कार्डोसा ने फैसिलिटी में सैम को बहुत टॉर्चर किया है। एमा ने सैम को शांत करने की कोशिश की, बट वो लंबी छलांग लगाकर वहां से चला गया। मरी के बिग रिवील से जॉर्डन उससे काफी गुस्सा थे। अगर सच बताना होता तो इंटरव्यू में बता देती, ऐसे अचानक से रैंडमली बॉम्ब डालने की क्या जरूरत। मरी ने उन्हें समझाया कि उसे डर था कि शायद इंटरव्यू में सच बोलने पर अथॉरिटीज उसे गॉड यू से निकाल देंगे। ये सुनते ही जॉर्डन भी मरी की मजबूरी समझ गए और फिर मूवमेंट में आकर ये दोनों सीधा मेकआउट करने लग गए।
तभी एमा ने आकर इन्हें बताया कि सैम शायद डॉक्टर कार्डोसा को मारने चला गया। इंदिरा ने टेक नाइट को अकेले में बुलाकर बताया कि वो जानती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसके बाद से टेक नाइट को हर होल ग्लोरी होल जैसा लगता है। इसके पास टेक नाइट को ब्लैकमेल करने वीडियोस भी थे। अच्छा होगा कि टेक नाइट फौरन अपना काम निपटाकर यूनिवर्सिटी से चला जाए। इंदिरा से फाइनल वार्निंग मिलने के बाद टेक नाइट गोल्डन बॉय की मौत को ट्रेजिक सुसाइड बताकर वहां से चला गया। केट ये देखकर काफी गुस्सा थी कि इतना समझाने के बावजूद भी आंद्रे ने उसकी नहीं सुनी और फालतू में बेचारी एमा की जान खतरे में डाल दी। दूसरी तरफ सैम ने डॉक्टर कार्डोसा के घर जाकर उसकी फैमिली को बंदी बना लिया। इससे पहले कि सैम डॉक्टर को मार दे, वहां पर आंद्रे, मरी, जॉर्डन और एमा आ गए। सैम समझ गया कि एमा इनके साथ काम कर रही थी। ये देखकर सैम और गुस्सा हो गया। फिर गुस्सेल सैम को कंट्रोल करने एमा फटाफट कैलोरीज ठूसकर जायंट बन गई। फिर जायंट एमा ने सैम को जकड़ लिया। देख के लग रहा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है कि तभी अचानक कैमरा ग्लिच होकर फ्यूचर में चला गया। मरी और जॉर्डन फुल ब्लैकआउट होकर बिना कपड़े बेड में पड़े थे। पास वाले रूम में आंद्रे और केट की भी सेम कंडीशन है। होश आते आंद्रे को लगा कि शायद ये सारे किसी जबरदस्त पार्टी के बाद पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गए। सभी ये लोग घर में घूमते घूमते मरी और जॉर्डन के रूम में घुस गए और यहीं इन दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप पब्लिक हो गया। जायंट एमा बाहर पूल में पड़ी हुई थी। मरी उसे नींद से जगाकर फौरन अंदर ले गई। जॉर्डन और आंद्रे को रियलाइज हुआ कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ हैंगओवर नहीं था, इन्हें पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। नॉर्मल साइज में आते एमा को पता चला कि रात में बिना कपड़े जायंट साइज में पार्टी करते वक्त एमा टिकटॉक पर वायरल हो गई। एमा को लगता है कि ये देखकर उसकी माँ इस पर और भी ज्यादा प्रेशर डालेगी। फिर ये दोनों मरी और जॉर्डन के स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे कि तभी अचानक वहां पर सैम आ गया। यही हमें पता चला कि डॉक्टर कार्डोसा के घर हुए उस ग्लिच के बाद ये सारे सैम को भी भूल गए। एमा और मरी की कंफ्यूज शक्ल देखकर सैम समझ गया कि अथॉरिटीज ने इनके मेमोरीज मिटा दी है। सैम ने इन दोनों से वादा किया कि वो कोई न कोई सोल्यूशन निकाल कर इनके मेमोरीज वापस ले आएगा। इतना बोलकर सैम वहां से चला गया। मरी और एमा को लगा सैम शायद इनका कोई पागल टिकटॉक फैन होगा। फिर आंद्रे, जॉर्डन और केट ने मरी को बताया कि किसी ने इन सब के मेमोरीज मिटा दिए हैं। ये सुनते ही मरी समझ गई कि वो सैम नाम का बंदा शायद सच बोल रहा था। पार्टी की वीडियो चेक करते हुए इन्होंने देखा कि उस रात वहां पर रूफस भी था। इन्हें पूरा यकीन था कि पक्का रूफस ने अपने पावर से इनके मेमोरीज मिटा दिए होंगे। डॉक्टर कार्डोसा ने इंदिरा को बताया कि इन्हें जल्द से जल्द सैम को ढूंढना होगा। इस बार तो ये बच गया, बट सैम अगली बार उसे नहीं छोड़ने वाला। यहीं हमें पता चला कि द वुड्स फैसिलिटी में ये लोग सूप्स के लिए कोई स्पेशल वायरस बना रहे थे, जिसकी मदद से ये सूप्स के पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डोसा ने इंदिरा को बताया कि उसे मरी पर रिसर्च करनी है। अगर इन्होंने मरी को वुड्स में भर्ती नहीं करवाया तो वो जॉब छोड़ देगा। पर इंदिरा ने इस बात से साफ मना कर दिया क्योंकि मरी पर तो किसी और की नजर थी और इंदिरा को अच्छे से पता था कि कार्डोसा तो वुड्स को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उधर केट ने सबके सामने कन्फेस किया कि जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब रूफस ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था। केट कंप्लेंट नहीं कर सकती क्योंकि रूफस के पास वीडियो प्रूफ था कि उसने कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि तब रूफस ने उसके दिमाग पर कंट्रोल किया था। यह सुनते ही आंद्रे गुस्से में रूफस को मारने चला गया। एमा को रियलाइज हुआ कि वायरल होने के बाद से ही यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स उसे काफी कूल समझ रहे थे। जॉर्डन ने मरी को बताया कि उनके बीच पिछली रात जो कुछ भी हुआ शायद उसके पीछे भी रूफस का हाथ था, तो इन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मरी को लगा कि शायद जॉर्डन को अब इसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखनी। तभी इनकी नजर रूफस पर पड़ी जो इंदिरा शेट्टी के साथ बात कर रहा था। इंदिरा के वहां से जाते ही ये दोनों रूफस के पीछे भाग गए, लेकिन रूफस एक शेप शिफ्टर की मदद से इन्हें धोखा देकर अपने रूम में चला गया, जहां गुस्सेल आंद्रे उसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि आंद्रे से कुछ नुकसान पहुंचा पाए, रूफस ने उसे हिप्नोटाइज करके वहां से दूर इस रेस्टोरेंट में भेज दिया। एमा ने मरी को बताया कि उस टिकटॉक वाले वायरल वीडियो के बाद एमा टॉप 100 रैंकिंग में आ गई और फेमस होने के बाद इसकी माँ को भी उस वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी डिसअपॉइंटेड मरी ने इसे बताया कि शायद जॉर्डन को इसके साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखनी, बट मरी वाकई में जॉर्डन को पसंद करती है। एमा को लगता है कि जॉर्डन ने भी शायद कंफ्यूज होकर ऐसा बोला होगा कि पता नहीं कि मरी उसके बारे में क्या सोचती होगी। जो भी है, मरी को जॉर्डन से फेस टू फेस बात करके सब क्लियर करना चाहिए। यही बातों बातों में एमा का ध्यान इस ड्राइव इन थिएटर वाले टी शर्ट पर गया
उसे अचानक से याद आया कि वो अननोन बंदा सैम भी इसी थिएटर के बारे में बात कर रहा था। सैम एक टनल में छुपा हुआ था। इसकी कंडीशन लगातार खराब हुए जा रही थी। इसे अब रियल लोग भी पपेट्स की तरह दिख रहे थे। तभी सैम को पकड़ने यहाँ कुछ सोल्जर्स आ गए। फिर पपेट वर्स में सैम ने सारे सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर मार दिया। हेलुसिनेशन से बाहर आते ही सैम को पता चला कि वो सारे सोल्जर्स एक्चुअल में रियल थे। मरी को अचानक से गले में खुजली जैसा कुछ हो रहा था। थोड़ा जांच करने पर इसने देखा कि किसी ने इसकी बॉडी में ट्रैकर इंजेक्ट किया था। मरी समझ गई कि शायद इंदिरा ने इन सब की बॉडीज में ट्रैकर्स डाल दिए होंगे। मरी फौरन ये खबर देने आंद्रे के रूम में चली गई, जहां उसकी मुलाकात केट से हुई। आंद्रे अभी तक फास्ट फूड रेस्टोरेंट से वापस नहीं आया था। मरी से ट्रैकर और इंदिरा के बारे में सुनकर केट ने उसके मेमोरीज मिटा दिए। यानी इन सब के मेमोरीज रूफस ने नहीं बल्कि केट ने ही मिटाए थे। रूम से बाहर आते ही जॉर्डन ने इसे रोक लिया। जॉर्डन को भी इनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करनी थी, बट तभी उनका ध्यान मरी के जख्म पर गया, जिसके बारे में मरी को कुछ भी याद नहीं था। इन्हें लगा कि रूफस ने शायद फिर से एक बार मरी के मेमोरीज मिटा दिए, बट तभी मरी ने नोटिस किया कि जॉर्डन के गले में भी कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट अटका है। केट ने इंदिरा को बताया कि अब बस हुआ, वो और अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन इंदिरा ने केट को इनडायरेक्ट धमकी देते हुए समझाया कि उसको दोस्तों को सेफ रखने का बस यही एक तरीका था। यानी अगर केट ने मना किया तो ये उसके दोस्तों को मार देंगे। एमा सैम को ढूंढते हुए इस थिएटर में पहुंच गई। सैम इसे वहां देखकर काफी खुश था, बट अनफॉर्चुनेटली एमा को अब भी सैम के बारे में कुछ भी याद नहीं। डोंट वरी, सैम समझ सकता है। सैम ने एमा को बताया कि केट ने ही लूक के मेमोरीज मिटाकर उसे सैम के बारे में सब कुछ भुला दिया था। केट आंद्रे के सामने सब कुछ कन्फेस करने वाली थी कि तभी जॉर्डन ने इसे मैसेज करके बताया कि उन्होंने रूफस को ढूंढ लिया है। जॉर्डन और मरी रूफस को कूट कूट कर उससे ट्रैकर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन रूफस को वाकई में इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर आंद्रे ने वहां आकर रूफस को दीवार पर पटक दिया। ये रूफस को मारने ही वाला था कि तभी एमा ने कॉल करके मरी को बताया कि इनके मेमोरीज रूफस ने नहीं बल्कि केट ने मिटाए थे। आंद्रे को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर तभी इमोशनल केट ने वहां आकर सब कुछ कन्फेस कर दिया कि हाँ, उसने इन सब के मेमोरीज मिटाए हैं। केट ने आंद्रे के सर पर हाथ रखकर उसके सारे मेमोरीज रिस्टोर कर दिए, बट केट को माफ करने की बजाय आंद्रे उसे मॉन्स्टर बुलाकर वहां से चला गया। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। ये पूरी तरह से स्टैंड अलोन स्टोरी का कंसेप्ट अब तक तो ठीक ठाक लग रहा है, बट वो सूप्स को कंट्रोल करने वाला वायरस काफी इंटरेस्टिंग लगा। हो सकता है कि ये चीज द बॉयज के अगले सीजन में कोई बड़ा रोल प्ले करे। इमेजिन अगर ये वायरस बिली बुचर के हाथ लग गया तो क्या होगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching, and I'm hoping to see you in my next one.